कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बंगाल के असेंबली इंतखाबात कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने इस फैसले को हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने कहा कि बंगाल में कांग्रेस का लेफ्ट पार्टियों के साथ इत्तेहाद होगा। तो नाजरीन, काफी अहम खबर बंगाल के हवाले से, क्योंकि बंगाल में इलेक्शंस होने हैं और इस हवाले से अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी गई कि बंगाल के असेंबली इंतखाबात कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेंगी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के आलाकमान ने इस फैसले को हरी झंडी दिखा दी है। बंगाल में कांग्रेस अब लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर असेंबली इंतखाबात लड़ेगी। लेफ्ट पार्टियों के साथ कांग्रेस का इत्तेहाद होगा और बंगाल के असेंबली चुनाव लड़े जाएंगे। बंगाल असेंबली इंतखाबात के हवाले से तमाम तर पार्टियां अभी से ही पूरी तैयारी में है और जहां हम देख रहे हैं कि अमित शाह भी लगातार बंगाल के दौरे पर है और काफी तर तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी की जानिब से भी तृणमूल कांग्रेस भी बीजेपी को लगातार निशाना बना रही है। असेंबली इंतखाबात के हवाले से ही अगर बात करें तो कांग्रेस अब जिस तरह से ट्वीट अधीर रंजन चौधरी का सामने आया है, लेफ्ट के साथ इत्तेहाद करने जा रही है असेंबली इंतखाबात के लिए। और अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि कांग्रेस की आलाकमान ने इस फैसले को हरी झंडी दिखा दी है। हमारी नुमाइंदा रंजीता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, ये बताया कि अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि अब बंगाल के चुनाव जो है वो कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेगी। जी मुनज़्ज़ा, कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर एक ट्वीट सामने आया है। अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी अधीर रंजन चौधरी हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया था और उसमें ये जानकारी दी थी कि आलाकमान ने कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन की कहीं न कहीं सहमति दे दी है, अनुमति दे दी है और इसके बाद अब आगे की कार्रवाई होगी। आगे की कार्रवाई में कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी विधानसभा चुनाव में और लेफ्ट के पास कितनी सीटें रहती है, इस पर चर्चा होनी है। जितिन प्रसाद जो प्रभारी है पश्चिम बंगाल कांग्रेस के, वो जल्द ही पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं और वहां होने वाली बैठक में ये फैसला होगा कि कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में आती है। रंजीता, ये बताया कि लेफ्ट के साथ इत्तेहाद पर कांग्रेस का किस तरह से, अगर हम देखें वोट शेयरिंग किस तरह से हो सकती है, क्या फायदे में इस इत्तेहाद से कांग्रेस रहेगी या फिर सीपी जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनको फायदा होगा? देखिए मुनज़्ज़ा, बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वाम पार्टियों का कह सकते हैं कि सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा, वाम पार्टियों का ज्यादा से ज्यादा सीटें लेफ्ट में जीती थी और ऐसे में जो गठजोड़ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का हुआ है, इससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने एक बार फिर गठबंधन की राजनीति करने की कोशिश की है। हालांकि पश्चिम बंगाल और बिहार में इक्वेशन अलग है, क्योंकि बिहार में जो तस्वीर दिखती थी वो दो पार्टियों की तरफ से, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन की पार्टी थी। कुछ पार्टियां थी जो बीच में वोट कटवा का काम जरूर कर रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये दृश्य जरा अलग होगा। एक तरफ ममता है, दूसरी तरफ बीजेपी और इन दोनों के बीच में एक रास्ता तलाशने की कोशिश कांग्रेस वाम पार्टी के साथ गठबंधन कर पश्चिम बंगाल में कोशिश करेगी। देखिए हम इस कोशिश में कांग्रेस या वाम पार्टी कितना सफल हो पाती है। रंजीता, बीजेपी जहां पर जोरों से इस इंतखाबात की तैयारियों में है, वहीं पर तृणमूल कांग्रेस जो है वो भी जो है कड़े जवाब के साथ तैयार है। कांग्रेस की पोजीशन असेंबली इंतखाबात में क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव से ही उपचुनाव में भी, पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक कोशिश की पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ जमाने की। जी। एक तरफ ममता बनर्जी जो सत्ता में है, वाम पार्टियों को ध्वस्त कर ममता बनर्जी ने एक अच्छी जीत न सिर्फ इस विधानसभा चुनाव बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन अभी जो स्थिति है मुनज़्ज़ा, बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पे बेहतर काम किया है और उसके नतीजे लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को देखने को मिले थे और यही कारण है कि बताया जा रहा है कि जिस तरह से वहां बीजेपी और टीएमसी के बीच सत्ता को लेकर टसल चलता है, कितने कार्यकर्ता हैं जो दोनों ही तरफ से, कितने कार्यकर्ताओं की मौतें हो चुकी है,
जिसका लगातार बीजेपी जो है वो खंडन करती रही है कि वहां ममता बनर्जी और प्रशासन दोनों एक साथ मिलकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला करते हैं, और इसका खंडन भी कई बार बीजेपी की तरफ से किया गया है। जी, मुख्य जो लड़ाई है मुनज़्ज़ा वो बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच है, लेकिन इन दोनों के बीच क्या सबसे कमजोर दिखने वाली कांग्रेस वाम पार्टी के साथ मिलकर किसी तीसरे मोर्चे की जो कल्पना की जा रही है उसमें कुछ जान फूंक पाएंगे, ये देखना होगा कि क्या इनके लिए कोई रास्ता पश्चिम बंगाल में बचता है या नहीं। बिल्कुल रंजीता, लेकिन जिस तरह से हमने चाहे बिहार के इलेक्शंस रहे हो, चाहे जीएचएमसी के इलेक्शंस रहे हो तेलंगाना में, या फिर कश्मीर में जो है डीडीसी इलेक्शंस रहे हो, कांग्रेस हमेशा जहां पर सारी पार्टियां ही उनकी तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती है, कांग्रेस बिल्कुल आखिर में आती है। ऐसा लगता है कि बस अपना जो है कंडीशन पूरा करने के लिए कांग्रेस सामने आ रही हो। इन इलेक्शंस के हवाले से कांग्रेस की कैसी तैयारियां सामने आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर मुनज़्ज़ा जो बात आपने कही, यही अंदरूनी चीजें कांग्रेस के कई नेता कई बार कांग्रेस फोरम पर कर चुके हैं। बिहार में जिस तरह से कांग्रेस ने अंतिम समय तक 70 सीटें भले ही मिली, लेकिन वो 70 सीटें कौन सी होगी, उम्मीदवार कौन होंगे, इन सारी कह सकते हैं कि परेशानियों के बीच कांग्रेस जूझती रही। और एक कहेंगे कि विधानसभा चुनाव में बिहार जैसे प्रदेश में एक बेहतर कैंपेन करने की जरूरत थी कांग्रेस को, जिसमें कांग्रेस की सदी साबित हुई है। कुछ इसी तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के प्रभारी अभी नए प्रभारी बने हैं, 2 महीने पहले ही उन्हें चार्ज दिया गया था। जितिन प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, यूपीए सरकार में युवा नेता है, लेकिन इस पूरे कोरोना काल में पिछले हफ्ते जो उनका दौरा हुआ पश्चिम बंगाल में, उससे पहले वो एक दिन भी पश्चिम बंगाल नहीं गए थे। 3 दिनों का उनका ये दौरा था और उसके बाद बताया जा रहा है कि अब वो फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी, जिनको अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास इससे बड़ा कोई नेता ही नहीं है, कोई ऐसा फेस कांग्रेस के पास नहीं था जिसको अध्यक्ष पद की कमान दी जाए। तो ये जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की तैयारी जरा देर से शुरू होती है। हरियाणा में भी कुछ कमोवेश वही स्थिति रही। हमेशा ये देखा गया कि कुछ अंकों की वजह से कांग्रेस सत्ता तक नहीं पहुंच पाती है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो पार्टी की खुद की मानी जाती है। बिल्कुल रंजीता, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।